dear students, good morning. Myself Mukesh Soni. I welcome you on the digital platform of TT Public Senior Secondary School. Let's start our topic, main natural resources. कल हमने पढ़ा था नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं एंड इसका फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था डेवलपमेंट एंड यूजेज के बेस पे एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पॉसिबल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज जो करंटली हम यूज में ले रहे हैं एंड पॉसिबल रिसोर्सेज जो अभी हम करंटली यूज में नहीं ले रहे लेकिन उसके पॉसिबल है वो फ्यूचर में हम उसको यूज में ले सकते हैं। ओके, तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है बायो ऑन द नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन हम करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू टू लेवल। ऑन द ओरिजिन के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज को जब हम बांटेंगे ओरिजिन के बेस पे। ओके, तो ओरिजिन के बेस पे नेचुरल रिसोर्सेज को हम फर्स्ट टाइप इसका डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज द बायोटिक रिसोर्सेज। ओके, बायोटिक रिसोर्सेज फर्स्ट एंड सेकंड इज अबायोटिक रिसोर्सेज। ओरिजिन कैसे हो रहा है इसका, तो बायोटिक रिसोर्सेज क्या है देख सकते हैं आप। लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्सेज। लिविंग थिंग, एनी लिविंग थिंग आर इन द बायोटिक रिसोर्सेज। प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ह्यूमन हो, कुछ भी हो, सारे के सारे बायोटिक रिसोर्सेज में आएंगे। अबायोटिक रिसोर्सेज क्या है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आर कॉल्ड अबायोटिक रिसोर्सेज। जैसे एयर है हमारे आसपास, सॉइल है, लाइट है, टेम्परेचर है। ओके, ये सारे क्या है, अबायोटिक रिसोर्सेज है। तो समझ में आ गया होगा क्लासिफिकेशन बायोटिक एंड अबायोटिक रिसोर्सेज। फिर थर्ड क्लासिफिकेशन का है ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। On the basis of distribution, resources can be divided into two level. Again, distribution के बेस पे भी resources को हम टू पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है universal resources and second is local resources. What are the universal resources? Those objects which are found everywhere. Those objects which are found everywhere and which are easily available are called universal resources. जो हर जगह अवेलेबल है, एवरीवेयर अवेलेबल है, इसको हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिसोर्सेज। जैसे एयर इज अवेलेबल ऑन एवरीवेयर, सो दिस इज यूनिवर्सल रिसोर्सेज। एंड सेकंड वन इज द लोकल रिसोर्सेज। लोकल रिसोर्सेज क्या है, दोज ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर फाउंड एट ए फ्यू प्लेस, जो कुछ जगह पर ही मिलते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, लोकल रिसोर्सेज। जैसे कॉपर हर जगह तो नहीं मिल रहा, आयरन हर जगह तो नहीं मिल रहा है, ओके, गोल्ड हर जगह तो नहीं मिल रहा है। मतलब जितने भी माइनिंग मटेरियल है, मिनरल्स है, सारे किसी जगह पे ज्यादा मिलते हैं। जैसे बाड़मेर में हम देखते हैं लिग्नाइट मिल रहा है, पेट्रोलियम मिल रहा है, हर जगह तो नहीं है। ठीक है, कर्नाटक में गोल्ड मिलता है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग है। जैसे ये भी झारखंड, वहाँ पे आयरन बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो अलग अलग जगह के ऊपर अलग अलग मिनरल मिल रहे हैं। तो ये क्या लोकल रिसोर्स है। ओके, so natural resources more clearly we can define further divided into two parts। मतलब natural resources को अब अगर ओवरऑल अगर natural resources की अगर बात करें तो इसको दो भागों में बांटेंगे। इनके यूज के, उनको हम रिसाइकलिंग के बेस पे अगर इसको देखें या उसके मैन्युफैक्चरिंग के बेस पे अगर इसको हम देखें तो इसको फिर से दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। कौन कौन से होंगे, फर्स्ट इज द रिन्यूएबल रिसोर्स। ये दैट इज द वेरी important classification. First is the renewable resources and second is non-renewable resources. Renewable resources क्या होगा, what is the meaning of renewable resources? The things that can be manufactured and used again. The things that can be manufactured and used again are called renewable resources. That object which can be replenished easily, and this object are called renewable resources। जिनको बार बार मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, इसको बार बार अगेन एंड अगेन हम यूज कर सकते हैं, जिनको रिप्लेनिश करना इजी है, मतलब वन फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना इसको इजी है, जो कभी वेस्ट नहीं होता है, दैट इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल
सोलर एनर्जी, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। अब सोलर एनर्जी है, सनलाइट है। अब सनलाइट की जो एनर्जी है उसको हमने क्या कर दिया, सोलर पैनल की हेल्प से उसको सोलर एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और इसकी जो हेल्प से हमारी इलेक्ट्रिसिटी बना देते हैं हम। तो देखो एक फॉर्म को हमने दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको वेस्ट होने से हमने इसको बचा दिया, उसको फिर से हमने यूज कर दिया। दैट इज द रिन्यूएबल रिसोर्स। विंड एनर्जी, हवा चल रही है, हवा की एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया विंड एनर्जी, और विंड एनर्जी को हमने कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रिक एनर्जी में। क्या हो गया, ये रिप्लेनिश कर दिया हमने, एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया, उसको हमने उसको वेस्ट होने से बचा दिया। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। ओके, आई होप यू आर गेटिंग। अच्छा, नेक्स्ट टाइप क्या है, नेक्स्ट हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं। द थिंग्स whose stocks are limited and there is no hope for its creation or it takes too long to build again। फिर से बोलता हूँ, द थिंग्स whose stocks are limited, जिनका स्टॉक लिमिटेड है, जो अर्थ के अंदर कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 50 साल बाद, 100 साल बाद, 200 साल बाद, 500 साल बाद, कभी ना कभी खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी। दैट आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। देयर इज नो होप फॉर इट्स क्रिएशन और इट टेक्स लॉन्ग टू बिल्ड अगेन। और इसकी हमें कोई होप नहीं है कि इसको हम बाद में यूज दे सकेंगे या फिर से इसको बनाया जा सकेगा। इसको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल कोल, जैसे कोल का अभी हम अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल तक कोल चलेगा, क्योंकि कोल को बनने में लाखों साल लग जाते हैं। और आज हम इतना तेजी से कोल को यूज ले रहे हैं, इतना तेजी से हम पेट्रोलियम को यूज ले रहे हैं कि कोल जो है वो 150 साल बाद खत्म हो जाएगा। और पेट्रोलियम लगभग 70 ईयर्स के बाद, 70 ईयर्स से 100 साल के बाद पेट्रोलियम भी खत्म हो जाएगा। जब क्रूड ऑयल यूज ले, आगे कितने व्हीकल चल रहे हैं, ठीक है। तो इसके कारण से पेट्रोलियम ज़्यादा नहीं रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 70 साल या 100 साल रहेगा और कोल 150 साल रहेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को जूडिशियसली यूज करना है। हमारा इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पज क्या, हमारे चैप्टर को पढ़ने का पर्पज भी यही है कि हम इसको जूडिशियसली यूज लें, हम अपने उसको माइंडफुल यूज लें, ताकि हम उसको लॉन्ग टाइम तक हम हमारी जनरेशन के लिए इसको बचा सकें। यही हमारा पर्पज है इस चैप्टर को पढ़ने का, ताकि हम कोल और पेट्रोलियम, कोल कहाँ यूज लेते हैं, इंडस्ट्रियों में। सारे जो आप आपके घर में जो प्रोडक्ट आप यूज ले रहे हो, टूथपेस्ट यूज ले रहे हो, सॉप यूज ले रहे हो, ठीक है, घर में हमारे स्टील आ रहा है, आयरन आ रहा है, सब जगह सब इंडस्ट्रियों से आ रहा है। और सारे इंडस्ट्रियों में हीटिंग के लिए क्या काम लेते हैं, कोल काम में लेते हैं। ओके, सो रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल आपको समझ में आ गया है। तो हमें क्या, वी शुड नॉट यूज एनी रिसोर्सेज इन ए केयरलेस मैनर, हमें केयरलेसली यूज नहीं लेना है, बिकॉज इट्स कंटिन्यूअस एंड एक्सेसिव यूज विल मेक इट एग्जॉस्ट सून। अगर हमने इसको जगह, जैसे अभी आज हम यूज ले रहे हैं, वैसे अगर हमने यूज दिया तो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ये रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। हमारे फ्यूचर जनरेशन इसको अवेलेबल नहीं हो, यहाँ तक कि हमारे भी बुढ़ापे में ये अवेलेबल नहीं हो पाएगा, अवेलेबल नहीं होगा। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेज को, नेचुरल रिसोर्सेज को मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट जरूरी है। जैसे एग्जाम आते हैं तो हमारा अपना एक टाइम मैनेजमेंट होता है, हमें ताकि उस टाइम मैनेजमेंट में अगर हम सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो हमारे पास काफ़ी टाइम होता है, हम सारी चीज़ को पढ़ पाते हैं। उसी तरह से अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को अगर केयरफुल यूज नहीं लिया, अगर हमने मैनेज नहीं किया, तो इट विल एग्जॉस्ट सून एंड सून। ओके, so what do you mean by management? Man exploit natural resources for his livelihood। हम अपने फायदे के लिए, हम अपने सर्वाइवल के लिए नेचुरल रिसोर्सेज को यूज ले रहे हैं और लेना भी चाहिए। द प्रिमिटिव ह्यूमन बीइंग वाज डिपेंडेंट ऑन प्लांट एंड एनिमल फॉर हिज रिक्वायरमेंट। पुराने टाइम से हम नेचुरल रिसोर्सेज पे डिपेंडेंट है। पुराने टाइम प्राइमिटिव ह्यूमन जो आदि मानव थे वो भी प्लांट्स एंड एनिमल्स को यूज करते थे, एनिमल का शिकार करते थे, अपने कपड़े बनाते थे, वो प्लांट से फ्रूट लेते थे और मेडिसिन काम में लेते थे। एट दैट टाइम द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वाज लेस, लेकिन उस समय क्या ठीक था, उसमें पॉपुलेशन कम थी, तो प्लांट एंड एनिमल जितने होते थे उसका बहुत ही 2% 5% तक ह्यूमन उस समय काम लेते थे। लेकिन आज क्या हो गया, द रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन वर लिमिटेड, उसमें ह्यूमन की रिक्वायरमेंट लिमिटेड थी। द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी वाज लो, उसमें टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी, तो हम प्रोडक्ट को बहुत ही कम यूज ले रहे थे।
देयर आर नो प्रॉब्लम ऑफ कंजर्वेशन एट दैट टाइम। तो उस समय कंजर्व करने की बात ही नहीं थी कि हम यूज ही 5% ले रहे थे, 2% ले रहे थे। लेकिन आज आज क्या हो गया है, विद दिस टाइम मैन हैज डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी ऑफ टेपिंग द रिसोर्सेज। आज हमारी कई तरह की टेक्नोलॉजी बन गई है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। इस पॉपुलेशन बढ़ती पॉपुलेशन में, बढ़ती टेक्नोलॉजी में हम नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा यूज ले रहे हैं। इन एडिशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लिवलीहुड रिसोर्सेज, तो हम इन एडिशन टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लिवलीहुड रिसोर्सेज मैन बाय साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आल्सो बिगन टू एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन। तो आज हमने अपने लिवलीहुड रिसोर्सेज के लिए कई तरह के साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है और रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो गया है। ड्यू टू द कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन द डिमांड फॉर रिसोर्सेज हैड इंक्रीज। आज पॉपुलेशन बढ़ने के कारण रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा, रिसोर्सेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। जैसे एग्जांपल पेट्रोल, पेट्रोल की जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोगों को व्हीकल की जरूरत पड़ रही है, व्हीकल की जरूरत पड़ रही है, पेट्रोल ज़्यादा कंजप्शन हो रहा है, पेट्रोल ज़्यादा कंजप्शन होगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा बहुत जल्दी। जितना ज़्यादा यूज होगा उतना जल्दी खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे इस चैप्टर में, वही हम पढ़ेंगे। ओके, विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मैन इंक्रीज इट्स कैपेसिटी टू यूज दिस रिसोर्सेज। आज क्या हो गया है, आज टेक्नोलॉजी के बढ़ने के कारण हम इसकी रिसोर्सेज को ज़्यादा कैपेबल हो गए हैं। पहले देखो लोग पढ़े लिखे नहीं थे इतने, तो उनको पता भी नहीं था कि नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है ज़्यादा। लेकिन आज हमारी स्टडी बढ़ गई है, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ गई है, ठीक है। तो जैसे बुक्स की बात आती है, तो पहले टाइम में तो बुक्स लोग पढ़ते नहीं थे, तो पेपर होता ही नहीं, तो पेपर इतना यूज नहीं होता था, तो प्लांट बच जाते थे। लेकिन स्टडी बढ़ गई, बुक्स की डिमांड बढ़ गई, तो हम क्या करते हैं, बुक्स पेपर में प्लांट लेना पड़ता है, तो प्लांट खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है। और टेक्नोलॉजी और बढ़ गई, अब और बढ़ गई, तो मोबाइल के जो ये मैन्युफैक्चरिंग पार्ट बन रहे हैं, तो इसके लिए भी हमको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, रॉ मटेरियल इसका भी हमें प्लांट एनिमल से मिलेगा ना। जैसे मोबाइल में प्लास्टिक का हम ले रहे हैं, तो प्लास्टिक कहाँ से मिलेगा, हमें पेट्रोकेमिकल से मिलेगा। इसमें हम सिलिकॉन काम ले रहे हैं, इसमें कई तरह के मेटल काम ले रहे हैं, वो में कहाँ से मिलेंगे, नेचुरल रिसोर्सेज ही है, तो रिसोर्सेज ही तो है वो। ओके, तो अब आज इतने सारे इलेक्ट्रिसिटी हर जगह हो गई, तो कितना ज़्यादा कॉपर सब जगह काम आ गया, तो कॉपर खत्म होगा कि नहीं होगा, होगा ही फिर तो। ओके, तो therefore this competition has created a doubt that there will be question mark on life of human if the resources are soon। तो हमारे सामने सबसे बड़ा डाउट ये आता है, हमारा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि अगर इसी तरह से हम नेचुरल रिसोर्सेज को काम लेते रहे, तो क्या हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलेंगे और कितने जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएंगे। ओके, इसका अंदाजा भी हम बहुत जल्दी लगा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, जुडिशियस यूज एंड कंजर्वेशन। हम रिसोर्सेज को जुडिशियसली काम लेंगे, जुडिशियसली मतलब वाइजली हम काम लेंगे। हम अपना एक समझदार व्यक्ति की तरह हम इसको काम में लेंगे, तो हम भी यूज ले पाएंगे, एनवायरनमेंट को भी कोई नुकसान नहीं होगा और हमारी जनरेशन भी इसको यूज ले पाएगी। ओके, जैसे नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड एंड यूज्ड फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इफ दे आर यूज्ड जुडिशियसली एंड प्रूडेंटली। लॉन्ग टाइम तक चल पाएगी अगर उसको जुडिशियसली यूज लें। प्लान एंड प्रूडेंट एंड एडोप्टेड यूज ऑफ रिसोर्सेज इज दियर कंजर्वेशन। अगर इसको प्लान करके ले नेचुरल रिसोर्सेज को हमें कितना यूज करना है, या गवर्नमेंट प्लान बना ले कि कितना पेट्रोल पंप के पास जाना चाहिए। जैसे होता है ना, दिवाली आ रही तो इलेक्ट्रिसिटी की कटौती हो जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर रहे हैं ना। वैसे ही कितना पेट्रोल पंप के पास आना चाहिए कि पेट्रोल पंप में इतना ही पेट्रोल मिलेगा, एक आदमी इससे ज़्यादा पेट्रोल नहीं भरवा सकता। अगर इस तरह से अगर गवर्नमेंट अगर प्लान करेगी, और फ्यूचर में करने ही वाली है, आज आप पेट्रोल पंप जाते हो, पैसे दे दिए, आपको जितना मर्जी बड़े पेट्रोल मिल जाता है, लेकिन फ्यूचर में ऐसा नहीं होगा। फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में आपको पेट्रोल पंप जाओगे, आपको केवल एक लाइसेंस बनेगा, हमारे कार्ड होगा, उस कार्ड के अंदर आप डेली 100 का 200 का इतना एक लिमिटेड पेट्रोल डाल सकते हो। अब आप कहोगे मैं पैसे दे रहा हूँ, पैसे देने से क्या होगा, लेकिन पेट्रोल तो लिमिटेड है ना, तो हम एक लिमिटेड पेट्रोल ही पेट्रोल पंप से डलवा पाएंगे, ठीक है। और पेट्रोल पंप वाले इसमें
कुछ करप्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनके पास लिमिटेड पेट्रोल आएगा। अगर वो करप्शन करते हैं उनको ही लॉस होगा, क्योंकि उनके पास पेट्रोल आएगा ही नहीं, क्योंकि उनको भी आगे से इतना ही पेट्रोल, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ पेट्रोल ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे राशन कार्ड पे राशन कार्ड बनता है, वैसे पेट्रोल भी राशन कार्ड पे मिलने लगेगा, या कोई इसके लिए और कार्ड होगा फ्यूचर में, ताकि ज़्यादा पेट्रोल हर कोई यूज़ ना कर पाए। अब ये नौबत आने ही वाली है अगर हम इस तरह से यूज़ देते रहे तो। अगर ये जो पढ़ रहे हैं इसके ऊपर थोड़ा सा माइंड ना लगाए तो ऐसा होने ही वाला है बहुत जल्दी। ओके, कंजर्वेशन डज नॉट मीन, कंजर्वेशन का मतलब ये नहीं है नॉट टू यूज नेचुरल रिसोर्सेज। अब कंजर्वेशन का मतलब हम ये नहीं कि नेचुरल रिसोर्सेज को यूज दो ही मत, कि गाड़ी को बस घर के अंदर सजा के रख दो, चलाने की जरूरत ही नहीं है। हम बात करें इसको ओनली प्रोटेक्ट करने की, ओनली प्रोटेक्ट करने की, मतलब लिमिटेड यूज देने की। मतलब हम फालतू गाड़ी हम इधर उधर चलाते रहते हैं, उसकी बजाय अगर हमें कहीं काम जानना है तभी हम उसको यूज लें। और अगर अपनी पर्सनल गाड़ी की बजाय अगर हम बस अगर काम ले सकते हैं तो उसको बस को काम लें, क्योंकि बस में पेट्रोल उतना ही चल रहा है लेकिन ज़्यादा लोग बैठ रहे हैं। तो पेट्रोल, अब आप पैसे की सोच रहे हो लेकिन वहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज की बचत हो रही है वहाँ पे, क्योंकि इतने सारे लोग, अगर मान लो बस में सारे लोग जा रहे हैं, अगर सब लोग अपनी पर्सनल बाइक लेके चले जाए, पर्सनल गाड़ी लेके चले जाए तो कितना पेट्रोल जलेगा। जैसे एक बस में मान लो 20 लोग बैठते हैं और 20 लोग अगर पर्सनल गाड़ी लेके चले गए तो 20 टाइम्स हमारा फ्यूल ज़्यादा वेस्ट हो रहा है। ओके, दे शुड बी यूज माइजरली, मतलब हमें कंजूसी में यूज लेना है। इन स्पाइट ऑफ दियर नीड दे शुड बी केप्ट फॉर फ्यूचर यूज। हमें हमारी जरूरत है उतना हम काफी फ्यूचर के लिए सेव करके रखें। But by conservation we mean that resources should be used sensibly to meet the requirement of. By the conservation we mean that resources should be used sensibly to meet the requirement of, मतलब उसको सेंसिबल यूज में लें जितना हमें जरूरत है। हमें खुद पता, हमारी अपनी समझ होनी चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज को कितना काम में लें, ताकि ज़्यादा लोग इसका यूज ले पाए, मोर पीपल फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ज़्यादा लोग और ज़्यादा टाइम तक इसको यूज में ले पाए। ओके, तो अगला है नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको हम कल पढ़ेंगे। और आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास एंड वी विल गो नेक्स्ट फॉर नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। थैंक यू एवरीवन, एंड कोई डाउट हो आप मुझे पूछ सकते हो व्हाट्सएप पर। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी है, उनको मैंने आंसर बताया भी है, और आप भी मुझसे पूछ सकते हो।